हेलो ट्रेडर्स। तो आज निफ्टी 25 ऑफ मई को एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड गैप ओपन करते हैं और ये इमिडिएटली हमारे जो शॉर्ट टर्म मार्केट स्ट्रक्चर है उसको चेंज करता है। जो आलियर हमने एक्सपेक्ट किया था कि कंसोलिडेशन के लिए मार्केट रहेगा, बट मार्केट की जो ओपनिंग था वो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर हुआ। मार्केट ने गैप को होल्ड किए, साइकोलॉजिकल 24,000 गेट के ऊपर क्लोज दिया और इसी तरीके से ये जो सेशन था आज के वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गए, क्योंकि मार्केट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट नहीं किया, ये जंप किए और मल्टीपल रेजिस्टेंस गेट के ऊपर और फोर्स्ड किया एक फ्रेश रीअसेसमेंट ऑफ द शॉर्ट टर्म फ्रेमवर्क को। तो प्रेडिक्शन ऑडिट को अगर हम लोग देखेंगे तो ये फोर्थ कंसेक्यूटिव डायरेक्शनल फेलियर मार्केट में हमारे जो एनालिसिस है वो दिखाते हैं। अर्लियर बेस केस जो था वो एक्सपेक्टेड निफ्टी टू रिमेन इन द कंसोलिडेशन। मार्केट में निफ्टी को हमने 23,650 से लेकर 23,820 तक कंसोलिडेशन के लिए एक्सपेक्ट किया था और विद अ लाइकली क्लोज अराउंड 23,700 23,750। वॉल्यूम जो था वो मार्केट में 360 बिलियन के नीचे रहेगा, ऐसा हमने एक्सपेक्ट किया था। जो अपसाइड ब्रेकआउट सिनेरियो हमने मेंशन किए थे विथ 15% प्रोबेबिलिटी, वो सिनेरियो एक मार्केट में 23,860 के ऊपर ब्रेक होने के लिए यहाँ पर हमने देखे थे। और जैसे कि मार्केट में 450 मिलियन वॉल्यूम के ऊपर ओपनिंग हुआ और ये मार्केट में 24,000 के ऊपर यहाँ पे जो है वो जाना स्टार्ट की। तो ओवरऑल ये हमने एक्सपेक्ट किया था। अब व्हाट हैपेंड वाज डिफरेंट। निफ्टी ओपन हुआ 23,940 पे, मैसिव गैप अप ऑफ 220 पॉइंट्स फ्रॉम द May 22 क्लोज। ये एक हाई बनाते हैं 24,054 पे और लो बनाते हैं 23,922 पे और क्लोज देते हैं 24,031 पे, जो 312.4 पॉइंट यानी कि 1.32% और वॉल्यूम यहाँ पर मार्केट में हमने देखा 351.22 मिलियन विद टर्नओवर ऑफ 27,301.94 करोड़। अर्लियर डायरेक्शन जो था वो गलत तरीके से हमने हमारे जो प्रेडिक्शन था वो गलत हो गए और यहाँ पर जो है वो ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट किया था हमने, जहाँ पर रिवर्सल हुआ। एक्सपेंशन एक्सपेक्ट किया था हमने, रिवर्सल हुआ। ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड किया था 22 मई को भी, यहाँ पर रैली आए। 25 मई को कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पर ब्रेकआउट है। तो यहाँ पर इमीडिएट जो हमारा डिडक्शन मॉडल था, वन स्ट्रक्चर पॉइंट वाज करेक्ट। द अर्लियर एनालिसिस डिड मेंशन दैट द ब्रेक अबव 23,860 कुड ओपन द वे टुवर्ड्स 24,000। वो एक तरीके से यहाँ पर सही हो गए, while Nifty reaching 24,054. However, the key volume conditions was not satisfied. The earlier rule required volume above 450 for the stronger breakout confirmation. Actual volume जो आज के दिन बना वो है 351.22 मिलियन। ये एक क्वेश्चन यहाँ पर रेज करते हैं कि ये ब्रेकआउट क्या जेन्युइन है या फिर एक और फॉल्स मूव है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ट्रेडिंग पे अगर हम लोग आज के गैप स्ट्रक्चर को यहाँ पर देखें, द गैप वाज द फर्स्ट मेजर फीचर ऑफ द सेशन। निफ्टी मूव्ड फ्रॉम द 22 मई क्लोज ऑफ 23,719.3 to the 25 May open of 23,940.25. It was a gap of 220 point and this was the largest gap in the recent sequence. अगर हम लोग डबल डिगान रीडिंग को करें, ए वीकेंड गैप कैन रिफ्लेक्ट अ शिफ्ट इन सेंटिमेंट इफ द गैप फिल्स क्विकली, स्पेशली विद इन अ फर्स्ट आवर. इट ऑफन इंडिकेट द फॉल्स एक्साइटमेंट इफ द गैप होल्ड्स थ्रू आउट द डे and price close near the high. It suggests a stronger supply demand shift. On 25th of May, the gap opened near 23,940. The today's low was 23,922, only around 17 points below the opening price. The gap was not filled. Nifty close जो हुआ 91 पॉइंट ऊपर यहाँ पर हुए, यानी कि स्ट्रक्चरली मार्केट जो है वो बुलिश यहाँ पर हम लोग कहेंगे. The gap was not immediately reject. Buyers defend the elevated opening zone throughout the day. रेजिस्टेंस ब्रेक अगर हम लोग देखें तो ये 23,839 से लेकर 23,860 जो है वो ब्रेक हो गए. अर्लियर क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन जो था वो 860 के थे. निफ्टी ओपन हुआ डायरेक्टली अबव द रेजिस्टेंस बैंड एंड दिस इज द हाई एंड लो.
तो मार्केट जो है, अगर हम लोग गैन इंटरप्रिटेशन को करें, एक गैप ओवर रेजिस्टेंस कैन मीन टू थिंग्स। मतलब अगर मार्केट में एक गैप, एक रेजिस्टेंस के ऊपर गैप क्रिएट होते हैं, वो दो मतलब हमें दिखाते हैं। इट कैन शो स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर वेयर बायर्स आर अनविलिंग टू वेट फॉर द नॉर्मल मार्केट मूवमेंट, or it can show a liquidity void where the price jumped through an area without enough volume confirmation. This is why the volume remains the deciding factor. तो 24,000 के गेट जो है वो ब्रेक हो गए। 24,000 का लेवल एक मेजर राउंड नंबर साइकोलॉजिकल गेट था। निफ्टी नॉट ओनली क्रॉस 24,000 बट ऑल्सो क्लोज अबव। तो क्लोज हुआ 24,031 के पॉइंट पे। बट ये जो ब्रेकआउट है ये अभी कंप्लीट नहीं होता है जब तक ना वॉल्यूम कंफर्म यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम कंफर्मेशन का मतलब क्या है, क्योंकि आप अगर देखेंगे ध्यान से, मार्केट जो है वो पिछले वॉल्यूम से तुलना में ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर क्रिएट किए हैं, 351.22 वॉल्यूम। तो हमारा यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। अब रेंज कंपैरिजन वार्निंग अगर हम लोग देखें, टुडेज इंट्राडे रेंज वाज ओनली 131.6 पॉइंट। दिस इज द narrowest range since the compression phase begin। 21 मई रेंज जो था वो 263 पॉइंट का था, 22 मई के जो रेंज था वो 164 पॉइंट्स का था, और 25 मई के यानी कि आज का रेंज जो है वो 131 पॉइंट का है। A narrow range on a breakout day is not ideal. Strong breakout usually show range expansion. A narrow breakout range suggests that the price moves higher, but participation may be limited. This is why the day is bullish by price structure but questionable by participant quality. Okay, so यहाँ पर ये चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। Now I am moving to the end of the report। हम लोगों ने यहाँ पर इक्वल प्रोबेबिलिटी रीडिंग यानी कि जो 50-50% होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, वॉल्यूम अबव 440 मिलियन सपोर्ट द कंटिन्यूएशन, 400 मिलियन कल के लिए ये जो है ये हमारे जो मार्केट की कंटिन्यूएशन है उसको सपोर्ट करेगा। वॉल्यूम बिलो 380 मिलियन सपोर्ट्स फॉल्स ब्रेकआउट रिस्क। सस्टेन ट्रेड अबव 24,000 सपोर्ट द बुल। डेली क्लोज बिलो 24,000 सपोर्ट्स गैप फिल रिवर्सल। रेंज एक्सपेंशन अबव 180 पॉइंट सपोर्ट द कंटिन्यूएशन। Range compression below 150 points keep the structure unclear. The 24,327 test, if the counter rally continue, 24,327 becomes the most important resistance gate. This level matters because it was the May 7 counter campaign high. It remains intact and sits around 295 points above the 25 May close. अगर निफ्टी 24,327 को रीच करता है, दो outcome become possible. The first outcome is a breakout above 24,327 that would require a strong volume 500 million के ऊपर. If that happens, the next zone opens towards 24,482, 24,577. A clean move above 24,327 would put the primary bear structure under pressure. अब यहाँ पर मैं आपके साथ जो यहाँ पर मैंने शेयर की ये प्रैक्टिकल ट्रेडिंग अप्रोच था। Hardly you will get this kind of analysis from other ends, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ये काफ़ी आराम से कह सकता हूँ कि मार्केट यहाँ से प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है, कितने तक है, बट मेरे जो ट्रेडिंग के लॉजिक हैं ये कम्प्लीटली मैं कैसे यहाँ पर पैसे डाल सकता हूँ उसके ऊपर होते हैं। ठीक है, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, क्योंकि ये बोलना काफ़ी आसान है। अगर मैं यहाँ पर थियोरेटिकली मार्केट को देखूँ, मान लो यहाँ पर मार्केट जो है ये मैंने हाई को मार्क किए, मैंने लो को मार्क किए, अब मैं देख रहा हूँ मार्केट 61.8% के ऊपर है, तो मैं यहाँ पर इजीली कह सकता हूँ कि मार्केट जो है वो 24,084 के ऊपर अगर स्टे होता है तो ये डायरेक्टली 25,260 तक जाएगा। दिस इज हाउ द एनालिसिस बेस्ड फ्रेमवर्क डन, क्योंकि ये काफ़ी बोलना आसान है, बट अगर मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर पैसे लगा रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर पैसे लगा रहा हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो हमें जानना ज़रूरी है। तो दैट इज़ द रीज़न ये रिपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ विद दिस पर्टिकुलर थ्योरी, एंड आई विल गेट बैक टू यू इन द नेक्स्ट सेशन।